सो दुनिया में पाकिस्तान की कारगिल के बाद बहुत बदनामी हुई थी और इसके बाद इतनी ज्यादा बदनामी हो गई है। पाकिस्तान इज नोन एज अ रोग स्टेट, अ टेररिस्ट स्टेट। और अब जब भी कोई बात की जाती है, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा दिल है इंडियंस का कि अभी भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है यहाँ पे फ्लड के ऊपर, और कहा जा रहा है कि जी वो तैयार हैं वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें देने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये शर्मिंदा नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करूंगी, थैंक यू सो मच कहूंगी आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इसकी वजह ये है कि ये बहुत एक अच्छा जेस्चर था उनकी तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या इंडिया अगर हेल्प करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा? तो मैं ये कहूंगी पाकिस्तान को ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इंडिया ने बहुत बर्दाश्त की है और अगर अब उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस का इजहार भी कर दिया है, हालांकि देखें ही केम विद गुड फेथ एक वेडिंग के ऊपर, ये नवाज शरीफ के खानदान की, वो ही वेंट बैक तो इन्होंने पठानकोट कर दिया था यार। तो इंडिया का बहुत बड़ा दिल है यार, ये मानना पड़ेगा। ये जो है ना कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, अब ऐसी थिंकिंग आ गई है कि इट डज नॉट मैटर। बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी 137.4 बिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट में ये लिखा था कि पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से जितने भी लोग मरे हैं हम उनके साथ हैं। दोस्तों, उसके बाद से पाकिस्तान में काफ़ी नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट के ऊपर चर्चा हो रही है। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर तो ट्वीट बहुत ही कम, मतलब साल में 1 या 2 या वो भी नहीं करते हैं। लेकिन अब जब इस सिचुएशन पे नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर ट्वीट किया है और भरोसा दिया है कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी ज़रूरत होगी उसकी हम पूरी मदद करेंगे, इससे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एक खुशी दौड़ गई है और पाकिस्तानी मीडिया थैंक यू मोदी जो है वो बोल रही है। और दोस्तों, जैसा कि आपने इंटरव्यू में देखा कि खुद पाकिस्तान के ही एंकर ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है वो नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि वो इस स्थिति में हमारे साथ खड़े हुए हैं। और इंडिया में भी काफ़ी इन सब चीज़ों के ऊपर बात हो रही है कि क्या हमें पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए थी। तो चलिए हम पहले वीडियो में एक बार तो देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और क्या नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट के ऊपर बात कर रही है। 11 जो मुंबई अटैक एक तरह से कहा जाता है हुआ था इंडिया में, उसके पीछे क्या चीज थी? और सबसे ज्यादा इंडिया ने बहुत बार कंप्लेन की, कहा गया, पाकिस्तान को शिकायत की। शुरू में हामिद मीर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल अजमल कसाब का यहीं पे घर है और सारा कुछ, पेरेंट्स भी उसके दिखाए गए। बाद में पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन जब रही, तो उसके बाद अगर अभी हम फ्लड के वक्त हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं और हमारा ख्याल है कि हम वाघा बॉर्डर भी खोल दें और वहां से इंडिया से कुछ वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें पाकिस्तान में जो है लाई जाएं, तो क्या ये सब कुछ हो पाएगा? और सबसे बढ़कर के इसके जो मुंबई अटैक है उसके पीछे की हकीकत क्या है? सच बोलने की आदत कुछ लोगों की होती है। हामिद मीर साहब और कई और लोग, मैं एक और जर्नलिस्ट को जानता हूं जिसकी मुझे एक ग्रुप में उन्हें बुलाया गया और मेरी उनसे बात फेस टू फेस हुई। उन्होंने कहा सर मैं भी उनके गांव गया था और उनके वालिद, ये जो है अजमल कसाब के वालिद को मैंने भी इंटरव्यू किया था। और डेफिनेटली ये जो फरीदकोट एक छोटा सा गांव है वहां के ये रहने वाले हैं। और जो इंडियन ने पकड़ ली है इनको, अपना अजमल कसाब को, तो वो पाकिस्तानी है, देयर इज नो डाउट। 110% वो बच्चा जो था पाकिस्तानी था, एक इंतहाई गरीब फैमिली में था। और ये जो लोग रिक्रूट करते हैं ना इस किस्म की मिशन के लिए, उनमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो लोगों की गुर्बत की, उनकी मजबूरियां अपना का मोल डाल देते हैं, उनके पेरेंट्स को कहते हैं पैसे दे देंगे, ये है वो, या उनका कोई ऐसी सीक्रेट सेक्सुअल जो है ना फैक्ट्स वो ढूंढ लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि तुम जाओ वरना ये सारा एक्सपोज हो जाएगा। These are the 2 things they have used to recruit people into suicide missions, terrorist missions, और इन्हें कहा जाता है so called non-state actors। ये टर्म वैसे तो पुरानी है, बट इसका जो यूसेज पाकिस्तान ने शुरू किया और वो मुंबई अटैक्स के बाद दुनिया में एक टर्न के तौर पे हुआ। 110% मैंने तो जाके बॉम्बे में वो
एक एक जगह जाके देखी और मुझे इतनी शर्म आई जब मैंने वो बीबीसी का भी एक प्रोग्राम देखा है जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। एक इंस्ट्रक्शन, मतलब एक लड़का जो है वो ताजमहल होटल के अंदर, ये एलईटी के लड़के थे, लश्कर तैयबा के, और जिसके हाफिज सईद साहब अमीर हैं, और इनके साथ कोई लखवी था और कई और नाम एसोसिएटेड हैं। तो ये कराची से आए थे, एक वो बोट के ऊपर बॉम्बे उतरे और इन्होंने जाके 3-4 उनके जो टारगेट्स हैं, एक यहूदियों का उन सेंटर था वो भी ढूंढ लिया, और उनके फाइनेंशियल सेंटर्स पे अटैक किया, उनके प्रेस्टिजियस 2-3 होटल्स पे किया। तो इसकी अब आप बात सुन लें। वो लड़का कह रहा है कि जी असी पंजाबी में असी इसलिए ताजमहल होटल दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ हॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ एक बड़ा ਵੱਡਾ स्क्रीन है टेलीविजन ਦਾ ਦੇ तो प्रोग्राम लोग देख रहे हैं। तो ये जो है ना इंस्ट्रक्टर, वो पंजाबी बिल्कुल ठेठ लाहौरी पंजाबी, उसमें कोई शक ही नहीं है। कह रहा है कि तुमने ये बिल्कुल, और तुसी ये बिल्कुल नहीं देखना, तुसी इन लोगों के दिलों च की कहते ने दहशत पैदा करनी है। यानी डोंट गेट डाइवर्टेड बाय दीज situations. You are there to strike terror in the hearts of people. तो इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे के, और अब ये जब फ्लड्स आए हैं तो सब्जियां भी आ जाएंगी और पता नहीं दवाइयां भी आ जाएंगी। ना किसी को शर्म है ना किसी को हया है कि नुकसान इसका सारा पाकिस्तान के अवाम पे जाके पड़ता है। लेकिन सर इससे इनको हासिल क्या हुआ? पाकिस्तान को ऐसा करके इन्होंने ये क्या अचीव करना चाह रहे थे? नाम ही खराब हुआ ना, नाम खराब हुआ। और अब जब भी कोई बात की जाती है, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा दिल है इंडियंस का, कि अभी भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है यहाँ पे फ्लड के ऊपर, और कहा जा रहा है कि जी वो तैयार हैं वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें देने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये शर्मिंदा नहीं है। अब ये शर्मिंदा तो तब होंगे जब ये मानेंगे। लेकिन इन्होंने हासिल क्या किया ये सब करके? हासिल क्या किया है? पाकिस्तान फाइनेंशियली रियून हो चुका है। हाँ जी, आप तो मुझसे बेहतर जानती हैं, मैं तो स्वीडन में बड़े आराम से रहता हूं। आम पाकिस्तानी का जो बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है इन 75 इयर्स में, वो आपने मैंने तो नहीं किया। हम तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प पाकिस्तान गेट ऑन इट्स फुटिंग। ये बदमाश हैं। मेरे दिल से अब यही अल्फाज इनके लिए निकलते हैं, किसी का खून बहा देना, यार ये कहाँ की इंसानियत है? हाँ जी। और वो भी आपने जाके इंडिया कश्मीर के अंदर इन्होंने भेज के ना अपने जिहादी, जो वहां की एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी ना JKLF की, उसका भी सत्यानाश कर दिया, बल्कि उनके लोगों को भी मारा, कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट करके मारा। तो इंडिया का बहुत बड़ा दिल है यार, ये मानना पड़ेगा। ये अगर पाकिस्तान होता तो पता नहीं क्या हो जाता। बट द बरक्स जो है कि इंडिया ने बहुत बर्दाश्त की है, और अगर अब उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस का इजहार भी कर दिया है। हालांकि देखें, ही केम विद गुड फेथ एक वेडिंग के ऊपर, ये नवाज शरीफ के खानदान की, वो ही वेंट बैक, तो इन्होंने पठानकोट कर दिया था यार। काफी दिन से बातचीत नहीं हो रही थी, बैक चैनल टॉक्स का पता लग रहा था। फ्लड जो कि बहुत दुखद है, बहुत सारे करीब 3 करोड़ के आसपास पाकिस्तानी जो हैं वो अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, और एक कैजुअलिटी है, एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है। इसमें दोनों कंट्री साथ आते दिख रहे हैं, जो हम दोनों के। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में 2 टॉपिक ऊपर बात हो रही थी। पहले टॉपिक में नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट, और दूसरे टॉपिक में जो अडानी हैं वो अब दुनिया के तीसरे सबसे धनी इंसान जो हैं, आदमी जो हैं, वो बन चुके हैं। तो सब अगर अडानी की बात की जाए तो अडानी अब तीसरे पायदान पे पहुंच चुके हैं, और ये दिखाता है कि इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अब कहां से कहां तक जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के एक भी जो बिजनेसमैन है वो इस पर नहीं देखते हैं। इससे भी पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी जो मातम है वो छाया हुआ है कि हम हर चीज़ में पीछे कैसे रह जाते हैं और हर चीज़ में इंडिया आगे निकल कैसे जाता है। यानी कि पाकिस्तानियों को अपने ऊपर ही पछतावा है, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, कि हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बात किया था कि जो नरेंद्र मोदी जी है उनके ट्वीट के बाद
पूरा पाकिस्तान उनका फ़ैन हो चुका है और ख़ास करके बलूचिस्तान के लोग। और दोस्तों ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो प्यार है वो पाकिस्तान में भी दिखता है। हालांकि आपको पता होगा पाकिस्तान के लगभग 60% जो लोग हैं वो नफरत करने वाले ही हैं, लेकिन क्योंकि बलूचिस्तान के लोग ये बात जानते हैं कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान को अलग करने में इंडिया अहम भूमिका निभा सकता है, तो इसीलिए वो जो है वो नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INA न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INA न्यूज़।